Hello mummies, welcome back to my channel. I am Divya. Those are new on my channel. I providing you mother care, baby food, vlogs and makeup videos. If you are interested in these types of video, please visit my channel and if you like this, please share with your friends and family. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, वो है बच्चों में होने वाला पीलिया, नवजात शिशु में होने वाला पीलिया या जॉइंडिस। वैसे तो जॉइंडिस या पीलिया बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है, लेकिन जो पीलिया बच्चों में होता है वो अलग रीज़न से होता है और जो पीलिया बड़ों में होता है वो एकदम ही अलग रीज़न से होता है। बड़ों में होने वाला पीलिया या खाने में, पीने में या ब्लड में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से होता है बड़ों में पीलिया। लेकिन छोटे बच्चों में जो पीलिया होता है, जब वो कुछ बाहर आए हैं, अभी तो फर्स्ट डे भी हो जाता है, सेकंड डे भी हो जाता है, 5 डे के बाद भी हो जाता है, उनको पीलिया क्यों होता है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। पीलिया होता क्यों है? पीलिया जब होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तब उसकी बॉडी में से रेड ब्लड सेल्स है जो टूटने लगती है। तो रेड ब्लड सेल्स जब टूटती है तो येलो कलर की सेल्स बनती है, उसको बिलीरुबिन बोलते हैं। तो जब उस बिलीरुबिन येलो सेल्स का जब लेवल बढ़ जाता है रेड सेल्स से, तब वो बच्चा पीला दिखने लग जाता है और वो येलो कलर स्किन के अंदर, आइज़ के अंदर अच्छे से फैल जाता है, जिससे हमें वो अच्छा पीला दिखने लगता है। देखिए पाम्स पीले दिखने लग जाते हैं, पूरी बॉडी येलो लगने लग जाती है, आइज़ में बहुत ज़्यादा येलो कलर आने लग जाता है। तब हमें समझ में आता है कि बच्चे को पीलिया हो गया है। तो आपको समझ में आया बच्चों को पीलिया क्यों होता है? बिलीरुबिन नाम का जो ये सेल्स है ये बढ़ जाती है ब्लड में, उस वजह से पीलिया होता है। अब पीलिया, कौन सा पीलिया ख़तरनाक है और पीलिया होता क्यों है? मोस्ट ऑफ द टाइम पीलिया उन बच्चों को होता है जिनके मदर का और बेबी का ब्लड ग्रुप है जो किसी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो उन बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम पीलिया होता ही है। और अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B में से कोई है तो भी उन बच्चों को पीलिया होता है। ज़्यादातर तो ये केस होता है। फिर होता है अगर बच्चा टाइम से पहले डिलीवरी हो गई है मदर की, जैसे कि उसको प्री मैच्योर डिलीवरी जिसको बोलते हैं, अगर प्री मैच्योर बेबी है उनको पीलिया होने के चांसेस होते हैं। 4th नंबर बच्चे वो जिनका वेट 2.5 से या मोस्ट ऑफ द 2 kg से कम होता है उनको पीलिया होता है श्योरली। अगर 2 kg से या 1.5 से कम है उनको तो 100% पॉसिबिलिटी है कि उन बच्चों को पीलिया होता ही है। तो पीलिया किन किन को होता है वो मैंने आपको बता दिया। ब्लड ग्रुप में प्रॉब्लम डिफरेंस होने से, ब्लड ग्रुप अलग अलग होने से, प्री मैच्योर डिलीवरी होने से, AB और O ब्लड होने से, या फिर बच्चे की वेट बहुत ज़्यादा कम होने से, ये वाले रीजंस हो जाए बच्चों को पीलिया होने। एक तो ऐसा पीलिया होता है जो नॉर्मल होता है और एक ऐसा पीलिया होता है जो खतरनाक होता है। अब कौन सा नॉर्मल पीलिया और कौन सा खतरनाक पीलिया वो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसके 2nd डे या फिर 3rd डे 4th डे बच्चा थोड़ा पीला दिख रहा है, 5 डे 6 से उस थोड़ा सा और पीलिया और ज़्यादा पीला दिख रहा है, यानी पीलिया बढ़ रहा है, और 7, 8, 9, 10 डे वो पीलिया कम होने लग जाता है, तो वो होता है नॉर्मल पीलिया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को पीलिया होता ही है, थोड़ा सा असर बच्चों में, हर किसी बच्चे में दिखाई देता है। लेकिन जब अगर बच्चा पैदा होते ही फर्स्ट डे से पीला दिखने लग जाए तो वो पीलिया खतरनाक हो सकता है। वैसे तो आजकल पीले से कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, क्योंकि आजकल पीले के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब वो पहले जैसे नहीं है कि पीले से कभी कुछ बच्चे को कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अच्छे ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, तो इससे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्ट डे न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया होता है वो वाला थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, क्योंकि उसमें पीलिया में होते क्या लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे हमें पता चले कि बच्चे को पीलिया। एक तो बॉडी येलो दिखने लग जाती है पूरी तरह से, आइज़ पूरी येलो दिखने लग जाती है। 3rd, बच्चे बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं, पूरे 24 आवर सोते ही रहते हैं। एक है अगर वो बच्चे नहीं सो रहे तो फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बच्चों को हाई फीवर भी हो सकता है। ये सब लक्षण होते हैं बच्चों को पीलिया होने के, इन सब से हम पता कर सकते हैं। वैसे तो हम 4th 5th डे तक तो हॉस्पिटल में रहते ही हैं, तो वो जो भी हमारे बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो चेक करते रहते हैं डेली आके बच्चों को। लेकिन आपको घर पे जाने के बाद भी इनमें से कुछ भी दिखाई दे तो आपको डायरेक्ट उसी टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सब रीज़न थे, ये सब ऐसे क्या बोलते हैं लक्षण हैं जो अपने पीलिया होने पे बच्चों में दिखाई देते हैं। अगर बच्चों को 1st या 2nd डे पीलिया हो गया है तो डॉक्टर उनकी पहले तो जो भी ब्लड टेस्ट है वो करते हैं। ब्लड टेस्ट करने पे अगर पीलिया का लेवल 15 से ऊपर आ गया है तो उनको ICU में रखा जाता है। ICU में रख के उनको ब्लू लाइट दी जाती है। ब्लू लाइट जो है बिलीरुबिन का लेवल को घटा देती है, बहुत कम कर देती है, और उस टाइम में बच्चों को बहुत सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, जिससे बच्चे जब बहुत ज़्यादा सूसू पॉटी करते हैं और वो बिलीरुबिन कम हो जाता है और बच्चे को पीलिया का असर कम दिखने लग जाता है। बहुत ही रेयर चांस में
पॉइंटों में कुछ चले जाओ, इतने कम, बहुत ही कम रेयर चांस में ऐसा होता है कि बच्चे का ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी येलो हो जाती है और वो ब्लू लाइट से भी कम नहीं होती है। तब बच्चे का ब्लड, पूरी बॉडी का ब्लड निकाल के दूसरा ब्लड उसमें डाला जाता है, यानी कि ब्लड एक्सचेंज किया जाता है। ये होता है बहुत ही रेयर केस में। हर केस में ऐसा, किसी भी केस में आजकल तो बहुत कम होने लग गया है, बहुत से कम बच्चों में ये होता है। तो इस तरह से ये 3 ट्रीटमेंट है पीलिया के। पहले उसको डायग्नोस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू। अगर उसका लेवल 15 से ऊपर है, 15 से नीचे है, तब तो वो नॉर्मल है, उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा हम उनको सनलाइट ज़रूर देते हैं बच्चों को, जिससे वो सही हो जाता है। अगर 15 से ऊपर उसका लेवल जा रहा है तो डॉक्टर उसको फ़ोटो लाइट में, जो ब्लू कलर की लाइट है, उसके अंदर रखेंगे। और फिर भी अगर वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता नहीं हो रहा है, तो फिर उसका ब्लड एक्सचेंज करने का डॉक्टर एडवाइस करते हैं, फिर वो करते हैं, जिससे पीलिया ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है कि पीलिया, हम अपनी तरफ से ऐसे क्या कोशिश करें, जब पीलिया के लेवल 15 से नीचे है तो हम अपनी तरफ से ऐसे क्या कोशिश कर सकते हैं जिससे पीलिया कम हो जाए। सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग करवानी, बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा उतनी ज़्यादा सुसु पॉटी करेगा और वो बिलिरुबिन पॉटी के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। बस इसका यही सबसे, तभी जब भी बच्चा बॉर्न होता है ना, तो सबसे पहले डॉक्टर ये बोलते हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग कराओ। बच्चा सो भी रहा तो सो उठा के हर 15 मिनट्स में, आधे घंटे में, 1 घंटे में उसको फीड कराओ। जितना बच्चा लेगा, जितना सूसू करेगा, जितना पॉटी करेगा, वो सही होने के चांस उतना ही ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, हम बच्चों को हल्की हल्की सुबह की जो सनलाइट होती है उसमें रख सकते हैं। ऊपर अगर आपकी छत है, टेरिस है, या बाहर बालकनी में अगर धूप आ रही है तो उसमें बच्चे को सूरज के सामने इस पोजीशन में रख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट सनलाइट उसकी पूरी बॉडी पे आए। उसके बॉडी को कवर नहीं करना है, पूरी बॉडी को ओपन रखना है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर आए और वो बिलिरुबिन का असर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम अपनी तरफ से कोशिश करके इस पीलिया को सही कर सकते हैं। उसके बाद अगर घर आने के बाद भी आपको कभी भी लगता है कि बच्चे पीला दिख रहा है, बच्चा रो रहा ज़्यादा है, फीवर ज़्यादा है, हमें डॉक्टर से जल्दी ही कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चों में पीलिया दिखाई दे तो हम घर पे क्या कर सकते हैं, घर की ट्रीटमेंट क्या है। हमें पीली चीज़ें जो भी हम खाने में लेते हैं वो सब कुछ हमें अवॉइड करना है। इसमें पीला फ्रूट कुछ भी, वैसे मोस्ट ऑफ टाइम हम हल्दी ज़्यादा लेते हैं तो वो हमें खाने में एकदम कम करनी है। उसके बाद बच्चे को हमें येलो कपड़े, येलो टॉयज़, ये कुछ भी हमें बच्चों के पास में नहीं लाने हैं। ओके मम्मीज़, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।